चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंसस्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण सेवा के बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगुपानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सदसंकल्प लेकर एक स्थान से एक साथ जुड़ करके इस श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है और हम सब चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत बड़ा ही श्रेष्ठ जो चरित्र है पृथु जी का चरित्र, महाराज अंग जिनके पुत्र वेन हुए और वेन के अत्याचार से जब सारी प्रजा दुखी हो गई क्योंकि वेन ने यह घोषणा करवा दिया नगर में कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित इति निवारयद्धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई व्रत करेगा, न कोई पूजा करेगा। जब इस प्रकार की व्यवस्था लागू कर दिया बेन ने तो जितने भी पूजा पाठ करने वाले थे सभी लोग बड़े दुखी हो गए महाराज, और दुखी होकर के पहुंच गए ऋषि मुनियों के पास। ऋषि मुनियों ने एक साथ जाकर राजा को समझाने का प्रयास किया लेकिन माना नहीं, तो हुंकार मात्र से ही वेन का प्राणांत हुआ। फिर ऋषियों ने उसके जंघाओं का मंथन किया तो काला बौना पुरुष प्रकट हुआ और जो बाद में निषाद कहलाए। इसके बाद जब उनके भुजाओं का मंथन हुआ तो स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। जो पुरुष थे वह महाराज पृथु थे और स्त्री वह महारानी अर्ची देवी थी। अब भगवान के ही अंशावतार थे महाराज पृथु। तो जब राजा बन जाते हैं तो प्रजाजन इनके सामने अपने दुखों को ला करके अपना हाल बताने लगी कि महाराज हम तो बिना अन्न के मरे जा रहे हैं, अन्न नहीं हो रहा है कई सालों से। महाराज पृथु ने देखा कि समझ गए अन्नाभाव के कारण को, क्रोधित हो करके धनुष बाण उठा लिए और पृथ्वी से कहने लगे वसुधे त्वाम
वधिष्यामि मक्षासन पराङ्मुखीं भागं बर्हिषि वृङ्क्ते न तनोति च नो वसु। हे पृथ्वी, तो यज्ञ में अपना भाग तो ले लेती है, बदले में हमको अन्न प्रदान नहीं करती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके वहां से भागती हैं सज्जनों, और जब वहां से भागती हैं तो क्या देखती हैं कि भगवान सर्वत्र धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं। पृथु, अब वह तो साधारण मनुष्य समझी थी, लेकिन वह तो भगवान के ही अंश अवतार थे। जब देखी कि जहां भी जा रही हूँ पीछे पीछे यह वहां उपस्थित हो रहे हैं, समझ गई कि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात प्रभु ही है। और गाय ने उनको प्रणाम किया, गौ माता ने, पृथ्वी माता का रूप धारण की थी जो। अब पृथ्वी देवी ने कहा कि हे महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे आप क्षमा करिए, क्योंकि जो राजा थे आपके पूर्व वह चोरों के समान मुझे बस लूटे ही जा रहे थे, खाए जा रहे थे। तो यज्ञ आदि के लिए मैंने औषधियों को अपने अंदर छिपा लिया है। अगर आपको आवश्यकता है महाराज, तो आप बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाली की व्यवस्था कीजिए, और समस्त औषधीय अन्न को, धान्यों को दुह लीजिए। उस समय पृथ्वी माता ने निवेदन किया कि हे प्रभु, और मुझे समतल कीजिए कि वर्षाकालीन जो जल है मुझ में बना रहे, और फिर अन्न आदि भी हो। तो महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, अपने हाथों को दोहन पात्र बनाया, और स्वयं दुहने वाले बने। समस्त औषधियों अन्नों को उन्होंने दुहा, अपनी बाणों के नोक से बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ करके, फोड़ करके पृथ्वी को समतल किया, और इसके बाद सुंदर समस्त प्रजाजनों को रहने की उत्तम व्यवस्था किया। अब जब सब जगह सभी कुशल हो गए, सब पूरे राज्य में आनंद ही आनंद आ गया, सारी प्रजा सुखी हो गई, तब महाराज पृथु ने उस समय ब्रह्मावर्त क्षेत्र में 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का उन्होंने संकल्प लिया। देखो, जब तक प्रजा दुखी थी तब तक महाराज जी ने कोई यज्ञ नहीं किया, क्योंकि उस राजा को कोई भी उत्सव यज्ञ करने का अधिकार नहीं है जिसके राज्य में प्रजा दुख को या कष्ट को प्राप्त करती है। महाराज पृथु ने देखा कि जब सभी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, उस समय उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञों का संकल्प लिया। 99 यज्ञ तो महाराज पृथु के निर्विघ्न पूर्ण हो गए, लेकिन 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा। क्यों? देवराज इंद्र विघ्न करने लग गए। उसका भी कारण ही है कि 100 अश्वमेघ यज्ञों का जो फल है वह इंद्रासन है, इंद्र की कुर्सी है। तो इंद्र को डर बना रहता है कि अगर यह 100 पूर्ण कर लिए तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो इंद्र जब भी महाराज आते तो अश्व को किसी ना किसी भांति वहां से चुरा करके ले जाता। अब महात्मा का वेश धारण करके इंद्र आए और अश्व को चुरा करके ले जाने लगे। तभी तक महाराज पृथु का जो एक पुत्र था वह पीछा किया, देखा कि अरे यह तो महात्मा है, तो वह लौटने लगे। तो उस समय जब देखा कि महात्मा है, और महात्मा का तो वध नहीं किया जाता भाई, महात्मा तो पूजनीय होते हैं। उस समय महर्षि अत्रि ने कहा कि अरे कुमार, यह कोई महात्मा वहात्मा नहीं है, देवराज इंद्र हैं, और यह इन्होंने महात्मा का वेश, छद्म वेश धारण कर रखा है। तब फिर वह जाते हैं और दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन इंद्र को जीत लिया उन्होंने। इसीलिए इंद्र से घोड़ा जीतने के कारण इन कुमार का नाम विजिताश्व हुआ। इस बार पुनः जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, पुनः इंद्र उसी प्रकार छद्म वेश धारण करके अश्व को चुरा कर ले जाने लगे। फिर महाराज पृथु के पुत्र ने देखा, फिर भागे वह महाराज अपना असली रूप दिखा करके। तो यानि रूपाणि जगृहे इंद्रो है जिहीर्षया, तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंड मिहोच्यते। घोड़े को चुराने के लिए इंद्र ने जिन जिन रूपों को धारण किया, वे सब पाप के खंड चिन्ह होने के कारण पाखंड कहलाए, जिसको कलिकाल में अनेकों लोगों ने धारण किया अपनी आजीविका के लिए। अब जब बारंबार इंद्र
यज्ञ में बाधा पहुंचाने लगे तो महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने धनुष बाण उठा लिया कि पहले मैं इंद्र को मारूंगा, इंद्र से युद्ध करूंगा। ऋत्विजों ने, आचार्यों ने कहा कि महाराज आप तो संकल्पित हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी हम अपने मंत्रों का वाचन करते हैं कि इंद्र किसी अग्नि कुंड पर आकर के भस्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। मंत्रों में बड़ी शक्ति। आचार्यों ने, ऋतुजों ने मंत्रों को पढ़ना प्रारंभ किया और उधर इंद्र का सिंहासन उठने लग गया। इंद्र भयभीत होकर के चिल्लाया ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मदेव रक्षा करें, रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी भागे भागे आए। ब्रह्मा जी आकर के ऋतुजो आचार्यों को रोका और महाराज पृथु से कहने लगे कि हे राजन, देखिए 100 अश्वमेध यज्ञों का फल जो है इंद्रासन है, इसीलिए इंद्र को बड़ा भय है। वह इसी कारण भयभीत होकर के ये सब कर्म कर रहा है। और महाराज मुझे पता है कि आपको कोई इंद्र आसन का लोभ नहीं है। आप तो भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए ही यह कार्य यज्ञ कर रहे हैं। तो अगर भगवान को प्रसन्न होना होगा तो आपके 99 यज्ञों में ही वह प्रसन्न हो जाएंगे। तो महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ का जो आप संकल्प लिए हैं उसको त्याग दीजिए और 99 यज्ञ ही भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार समझाया तो महाराज पृथु ने ठीक उसी प्रकार पालन किया और 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प उन्होंने त्यागा। 99 यज्ञ ही भगवान नारायण के चरणों में समर्पित किए। भगवान महाराज पृथु के इस त्याग से प्रसन्न होकर के सुंदर प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। आहा, भगवान का सुंदर स्वरूप महाराज पृथु ने दर्शन किया। बार बार प्रणाम करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ है और मेरा दर्शन जिसको होता है मैं उसको वरदान अवश्य देता हूँ। इसलिए आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान नारायण की यह वाणी हुई कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो महाराज पृथु ने भी ऐसी मांग की, आज तक किसी ने ऐसी मांग न की भगवान के साथ। क्या मांगा महाराज पृथु ने? तो बड़ा सुंदर कहने लगे कि हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो सुनिए। न कामये नाथ तदाप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्माच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखाच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। हे प्रभु, आपके चरण कमलों को छोड़ करके मुझे अन्य किसी की कामना ही नहीं है। और फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए। भगवान कहने लगे भाई 10,000 कान क्यों? बोले क्योंकि महाराज यह 2 कान जो है इनकी भी एक लिमिटेशन है। यह भी एक अपने सीमा तक श्रवण कर पाते हैं, उसके बाद यह कान भी थक जाते हैं सुनते सुनते, लेकिन मन नहीं थकता, हृदय में तृप्ति नहीं होती, लगता है और सुने। तो हम ऐसे ये 2 कानों से काम नहीं चलता, तो 10,000 कान चाहते हैं प्रभु कि आपके निरंतर कथा सरिता का हम पान करते रहे। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले धन्य है। बोले हे महाराज पृथु, आपके इन्हीं दोनों कानों में हम 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान करते हैं। और भगवान नारायण यह आशीर्वचन दिए कि आप निरंतर सर्वदा हमारी कथाओं का श्रवण पान करेंगे, लेकिन कभी आप थकेंगे नहीं। ऐसा कह करके भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे महाराज पृथु जिन्होंने ऐसा अनुपम मांग किया भगवान से। एक बार महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए समझाने लगे। कहने लगे कि देखो, आप लोगों ने मुझे अपना राजा बनाया है कि मैं आप लोगों का पालन पोषण करूं, आप लोगों की रक्षा करूं। तो राजा का कर्तव्य है क्या कि या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानां समलं भुंक्ते भगम चा स्वम जहाति सह। बोले जो राजा
प्रजा से कर यानी टैक्स तो लेता है, लेकिन उसको बदले में धर्म की शिक्षा नहीं देता, वह प्रजा के पाप का भागी बनता है। इसीलिए आप सभी जन मुझ पर कल्याण कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन अवश्य करिए, भगवान का नाम अवश्य लीजिए। इस प्रकार महाराज पृथु सुंदर अपने प्रजाजनों को उपदेश कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश मार्ग से निवृत्त परायण चारों कुमार सनकादि सनक सनंदन सनातन कुमार सनत कुमार यह चारों मुनीश्वर वहां पर आ गए भैया, हरि शरणम का कीर्तन करते हुए। चारों भैयाओं को, सनत कुमारों को, सनकादियों को, मुनीश्वरों को जब राजा पृथु ने देखा, आहा, मन प्रसन्न हो गया और बड़ा स्वागत सत्कार किए। उत्तम आसन पर चारों भैयाओं को बिठा करके पाद्य अर्घ से उनका पूजन किया और उनके चरणों में बैठ करके जब सुखपूर्वक बैठ गए चारों भैया, तो उनके सामने महाराज पृथु ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि हे मुनीश्वरों, संसार के प्राणियों का कल्याण का जो सबसे सरलतम उपाय है या सरलतम कोई साधन है, वह कौन सा है, यह मैं जानना चाहता हूँ। सनकादि कुमारों ने जब इस प्रकार के प्रश्न को सुना, क्योंकि इसमें लोक कल्याण की भावना निहित है, संसार का कल्याण कैसे हो, कितनी सरलता से हो, ऐसी भावना जब देखा तो महाराज सनकादि बड़े प्रसन्न हुए कि हे महाराज, आपका यह जो प्रश्न है यह लोक मंगल करने वाला है। और इसके बाद प्रसन्न होकर के क्या उत्तर देते हैं, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम पूर्वी जी हैं, फिर हमारे गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, उनके बाद सुप्रभा जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं और वैभव जी हैं। वैभव जी के बाद देवेश जी हैं। देवेश जी के बाद हमारे अमित जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी और राजा राम जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, अजय चौबे जी हैं और राघव जी हैं, मोहित कुमार जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे सुनाइए। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकूतिर्देवाहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये जातः पाराशरद्योगी वाशाव्याम कलिया हरे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है झा जी, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ओम जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्चनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। राधे राधे गुरु जी। हाँ, झा जी के बाद
आज आज का हम नहीं सुना पाए गुरुजी, क्षमा चाह रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। सुप्रभा आप सुनाएंगी, फिर डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। राधे गुरु जी। न यस्तव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजः क्वचित् इति निवारयद्धर्मं भीरिघोषेण सर्वशः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्युतां पदात् निर्विद्येत ग्रहान् मृत्यो यत् क्लेश निवाग्रह न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं दगा क्वचित् इति न्यवारयद्धर्मे भेरुभुषेण सर्वथा बालिसा बतयूयाम्बा अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्तिदं पति हित्वा जारं पति मुपासते जारं पति मुपासते। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, सुष्मिता त्रिपाठी जी सुनाएंगी, फिर अखिलेश द्विवेदी जी गुरु जी, राधे राधे। जी सुनाइए। न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा कुचित् इति न्यावरद्यद्धर्मं भेरिघोषेण सर्वथा बालिशाबत यूयं वा धर्मे धर्ममानिना यो वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। ठीक है, अखिलेश द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। कल से कैमरे के सामने आ पाएंगे, बस एक दिन और तो। अच्छा राधे राधे। कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्यच्छुचां पदात् निर्विद्येत ग्रहान् मर्त्यो यत क्लेश निभाग्रहः न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजः क्वचित् इति न्यवारयद्धर्मं भेरिघोषेण सर्वशः। राधे राधे गुरु जी। अच्छा अखिलेश द्विवेदी जी, श्रीकांत शर्मा जी का संपर्क हुआ था आपसे क्या? नहीं नहीं हुआ नहीं, लेकिन मैंने कल उनका नाम ऐड होते देखा था, तो हाँ अगर नहीं, होगा तो। हम आपका नंबर उनको दिए थे कि संपर्क में रहिए, वो भी हैं लेकिन वो भागवत कक्षा में है, वो कर्मकांड की एकल कक्षा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी, हम उनके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कर्मकांड की मुझे भी लेनी थी आपसे, तो फिर वो आप उनसे बात करके फिर आपके साथ में वो भी कनेक्ट करेंगे। ठीक ठीक। और राधे राधे। चलिए अखिलेश जी हाँ के जी, मैं बाद। उनसे कनेक्ट करके आपसे भी बात कर लूंगा एक बार। ठीक है ठीक है। आज क्या पूर्वी जी का वो है क्या प्रवचन? आज पूर्वी जी का वक्तव्य है? पूर्वी तैयार है वक्तव्य के लिए? क्योंकि उनका परिधान हारमोनियम वगैरह देखा, क्योंकि मैं उनसे बोलने वाला था फिर आज मिस हो जाएगा, तो मैं फिर रिकॉर्डिंग सुनूंगा, लेकिन अच्छा अगर अभी अच्छा, से तो आशीर्वाद प्रेम बहुत पहले से। ठीक है, वैभव सुनाएंगे, राधे। वैभव श्लोक। ओ अच्छा अच्छा, राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। सदपत्यावरण्ये पदे निर्विद्येत गृहान् मर्त्यो यत् न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित् इति न्यवारयद्धर्मो भेरिघोषेण सर्वशः बालिशापतयूयं वा अधर्मे धर्ममान्यः हे वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है, वैभव जी के बाद हमारे राघव दास जी सुनाएंगे।